हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। Hi, Amit. How are you? Yeah, fine. I'm fine, thank you. सर आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। तो लास्ट वीक जो हमारा एग्ज़ाम था, ऑलमोस्ट सभी के अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा मतलब लास्ट टू लास्ट जो हमने एग्ज़ाम लिया था उससे लास्ट वीक काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस है सबकी। तो वेल डन एवरीवन। थोड़ा जो आप सभी को ध्यान रखना है वो थोड़ा लिखने पे रखना है थोड़ा। एक तो आपकी राइटिंग दिखने में साफ होगी तो पढ़ने में इजीली आएगी। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है उसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप साफ लिखें। तो एक हैंडराइटिंग का है, और दूसरा वही है कि आप कोशिश करें जितना हो सकता है ना, राइटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ा दें। एक महीना बचा है, एक महीने बाद हमारा शायद 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा अगस्त में। तो जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी और जिसकी राइटिंग दिखने में साफ होगी, पढ़ने में आसान होगी, तो मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली थोड़े बेटर मिलेंगे। तो राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, और साथ में रीडिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक रहेगा। बाकी माइनर मिस्टेक्स थी कुछ की, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स थी। अब जो मैंने 10 डिक्टेशन के वर्ड्स दिए थे वो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके शो कर दूंगा, उनकी करेक्ट स्पेलिंग। बाकी जो दूसरे मैंने जेपीजी भेजी थी ग्रुप में, जो 3 क्वेश्चंस थे वो मोस्टली सबने ही सही किए हैं। एक दो लोगों ने अली जो है अलिफ से लिखा था, अली को एन से लिखते हैं, एन लाम और छोटी ये अली। उसके अलावा वो तीनों क्वेश्चंस मोस्टली सभी ने ही सही किए हैं, उसमें कोई गलती किसी की नहीं निकली है। जो आपको मैंने सिटी वाला क्वेश्चन दिया था जिसमें 4 4 लाइनें अपने शहर के बारे में लिखनी थी, वहाँ पे किसी की राइटिंग का, किसी का स्पेलिंग का थोड़ा बहुत उन चीज़ों में मिस्टेक्स हैं, तो वो पर्सनल लेवल पे ही थोड़ा बताना पड़ेगा। वो क्लास में डिस्कस करेंगे तो इतने में क्लास एंड हो जाएगी। फिलहाल मोटा मोटा 5 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन वी विल डिस्कस लेटर आफ्टर द क्लास। वो इंडिविजुअल लेवल पे मैं करूँगा कि जो सिटी वाला क्वेश्चन था, जो तीनों क्वेश्चंस मैंने जेपीजी भेजी थी वो आप सबकी ऑलमोस्ट सबकी सही थी। बस वो अली की स्पेलिंग में एक दो लोगों ने मिस्टेक्स की थी। और उसके अलावा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने 10 वर्ड्स दिए थे इंग्लिश में, उनको उर्दू में लिखना था, उसकी मैं स्पेलिंग अभी स्क्रीन शेयर करके शोकेस कर रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो वो मिस्टेक्स आपकी कवर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ग्रुप पे भी बाद में भेज दूंगा। और उसके बाद आज की क्लास में रीडिंग की ही प्रैक्टिस रखेंगे। और अभी हमारे पास जो बची हुई क्लासेस हैं वो हैं 18, 25, 1 और 8 फ्राइडे को। तकरीबन हमारे पास 4 क्लासेस और हैं एग्ज़ाम से पहले। तो आज रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन जो बचे हुए 2 3 सेशंस रहेंगे उसमें जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो कवर करेंगे। या कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स आप चाहते हो कि आ, आखिरी की क्लासेस में लेना ज़रूरी है, या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए हैं तो वो भी आप बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली हम आने वाली क्लासेस को प्लान कर लेंगे। अमित जी एन और गैन का थोड़ा सा बताइएगा। ओके, मैंने शायद पिछली से पिछली क्लास में भी बताया था, बट एक बारी मैं दोबारा बता दूंगा थोड़ा। गेन तो इजी है, एन पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी हाँ उसके जी। अलावा एन और गेन पे ना टेस्ट ले लेना। एन और गेन का टेस्ट ले लूँ स्पेसिफिक। हाँ जी। ठीक है, अगले हफ्ते ये भी रख सकते हैं। हाँ जी। छोटा सा एक एक दो क्वेश्चंस का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एन और गेन को डिस्कस कर लेंगे। Also, I think हम राइटिंग प्रैक्टिस और कर सकते हैं।
हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस तो आप क्लास के बाद भी कर सकते हो। इवन व्हाट आई कैन डू, मैं आपको अगर लिखने के लिए कुछ दूं, तो आप सेम उसको अगर देख करके भी लिखोगे तो उससे भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं कुछ पीडीएफ या कुछ मटेरियल आफ्टर द क्लास राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी शेयर कर दूंगा, तो वो आप अपने एंड पे भी वीकडेज में कर सकते हो। या कुछ भी आपका दिल है लिखने का किसी भी टॉपिक के बारे में, तो यू स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। अब स्पेलिंग्स का जहाँ मैटर आता है, जहाँ आपको डाउट लगे, वहाँ पे आप डिक्शनरी की यूज़ ले सकते हो। या फिर राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो वहाँ पे अगर आपको सिन स्वाद में कंफ्यूजन है, तो जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप उस समय वो लगा दो। और अगर आपको वो कंफ्यूजन दूर करनी है तो डिक्शनरी का सहारा लेके एग्जैक्ट स्पेलिंग उस पर्टिकुलर वर्ड की देख करके लिख लो। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। सर जैसे आपने 10 सेंटेंस हमको दिए थे ना इंग्लिश में, वैसे आप हमको उर्दू में ऐसे 20 या 30 जो भी वर्ड्स दीजिए, हम उसको लिखने की प्रैक्टिस करें तो छोटे वर्ड हम पढ़ भी पाएंगे थोड़े और लिख भी पाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, मैं उस तरीके से वो करके आप। थोड़ा इजी हो जाएगा हमको लिखना भी और थोड़ा पढ़ना भी। जी, समझ गया। उस हाँ लिहाज से मीन्स भी कर कि सकते हैं। मीन्स कि ना रोज हर हमारा जो होगा ना, जो सेशन होगा उसमें 10 मिनट का एक टेस्ट छोटा सा, ऐसा ताकि भी हमें कर सकते आदत पड़ जाए टेस्ट देने की। हाँ जी। हैं। जी जी जी, ठीक। ये भी कर सकते हैं। तो वही अगले हफ्ते पहला 10 मिनट का 15 मिनट का टेस्ट रहेगा एन और गेन पे। तो थोड़ा आप अपने एंड से भी एन और गेन पढ़ के आइएगा। उसके बाद हम एन और गेन को डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में। मैंने पीडीएफ शायद शेयर कर रखी है एन और गेन की, तो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। किसी को अगर नहीं मिलती है तो बता देना आप, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, पहले एक बारी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो स्क्रीन पे देख लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने है। पहला अगर आप ऊपर देखेंगे सितम है। सितम में सिन के बाद नीचे जेर है, फिर ते है और फिर मीम है। सितम, ये सी तम नहीं है, इसलिए हम छोटी ये यहाँ पे हमने यूज नहीं किया। तो छोटी ये नहीं आएगा, सिन के बाद डायरेक्टली ते आएगा और फिर मीम आएगा। सिन के नीचे जेर लगेगा। जेर नहीं भी लगाते हैं तो भी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चलता है वो। सेकंड वर्ड है मोहब्बत। मोहब्बत में मीम के ऊपर पेश आता है, मीम के बाद वाव नहीं आता। उसके बाद हे है जिम ग्रुप वाला। फिर जो बे है, बे के ऊपर तजदीद है, बे डबल हो जाता है। मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है। तो बे डबल होता है, बे के ऊपर तजदीद आएगी। और उसके बाद ते पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद रविश है। रविश में भी रे है, वाव के नीचे जेर है, और फिर शिन है। रविश, रवीश नहीं है। अगर रवीश होता तो वाव के बाद छोटी ये आता, फिर शिन आता। तो छोटी ई की जो साउंड है, हल्की जो साउंड है, रविश, सितम, ठीक है, वो आपकी जेर से ही मिल जाती है। वहां आपको छोटी ये लगाने की जरूरत नहीं आपको। एहसास, अब एहसास में अलिफ के नीचे जेर है और फिर हे है। एह, और फिर स्वाद है, अलिफ है फिर स्वाद है। एहसास। अब यहाँ कई लोगों ने सिन और फिर सिन, दोनों जगह जहाँ स्वाद आना था वहां सिन लगा दिया। कॉमन मिस्टेक है, ज्यादातर लोगों ने की है, बट
इट इज ओके। आपको एहसास की करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता थी और स की जगह पे आपने स ही लगाया है, तो वहाँ स्विन स्वाद से तीनों आ सकते थे। वो करेक्ट स्पेलिंग का मैटर है, नहीं पता होने की वजह से आपने स्वाद की जगह सिन लगा दिया। और अमित मोस्टली जी, अपनी, हाँ बताइए। ये हे के ऊपर क्या लगा है? ये आ, जज्म है। ये हल है की साउंड हल्की है, इस वजह से एहसास, तो वो इस वजह से वहां लगा है। वो काइंड ऑफ जैसे जज्म दूसरे तरीके से भी बनता है, एक ये तरीका भी है, छोटा सा गोला बन जाता है। बट ये ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं आता, इसको आप कंसिडर ना करें तब भी चलेगा। ओके, थैंक यू। मतलब बुक्स में भी आपको इतना ऐसे गोले कम ही देखने को मिलेंगे, दूसरे तरीके से जो दो तीन तरीके से जज्म बताया हुआ है उस तरीके से आपको ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे, हाँ जैसा मैं बता रहा था, एहसास जिसमें आपने स्वाद की जगह सिन लगाया, बिकॉज कॉमनली अगर देखा जाए जो वेटेज है तीनों ही स का, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज सिन का है, कि मतलब ज्यादा जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे वो सिन के साथ मिलेंगे। स्वाद और से वो कंपैरेटिवली कम यूज होते हैं, मतलब सिन के मुकाबले थोड़े से कम है। मान लीजिए 50% वर्ड सिन के साथ होंगे, तो 30-35% स्वाद के साथ होंगे, 15% आपके से के साथ होंगे। इस तरीके से इनका थोड़ा सा है, मतलब इसी वजह से ज्यादातर लोग जब स लिखना शुरू करते हैं तो वहां पे वो फर्स्ट चॉइस सिन रहती है लिखने की, अगर स्पेलिंग का नहीं पता है तो। उसके बाद इकरार। इकरार में अलिफ के नीचे जेर है, काफ है के ग्रुप वाला, और रे है, फिर अलिफ है, फिर रे है। इकरार। इस्तेमाल बहुत लोगों ने गलत लिखा था, मेनली एहसास और इस्तेमाल, ज्यादा लोगों ने जो ये दो वर्ड्स में गलतियां की हैं। अब इस्तेमाल में एन आ रहा है, बहुत लोगों ने एन मिस कर दिया, एन की जगह कई लोगों ने छोटी ये लगा दिया। कॉमन मिस्टेक है, हो जाती है, अनलेस यू नो द करेक्ट स्पेलिंग। अब अलिफ है उसके नीचे, और जब मैंने एन ग्रुप करवाया था तब मैंने इस्तेमाल का भी एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पे मेंशन था कि वहाँ एन आता है। अब अलिफ है उसके नीचे जेर है, फिर सिन है, ते है, ते के नीचे भी जेर है, उसके बाद एन है। तो इसको ही आप इस तरीके से ले सकते हैं, इस्ते अमाल। वो अ की साउंड के लिए एन आ रहा है, उसके बाद मिम है, अलिफ है, और लाम है। इस्तेमाल। तो हम लोग कॉमनली इस्तेमाल भी बोल देते हैं, इस्तेमाल भी बोल देते हैं, वो फ्लो में चला जाता है। इट्स थोड़ा सा पोज देके इस्तेमाल। इस्तेमाल। अमाल वर्ड के साथ इसकी रूट्स जुड़ी हैं, तो इस वजह से अमाल पर्टिकुलरली भी अलग से वर्ड है, तो उस वजह से इसको ये इस्तेमाल, इस्तेमाल ये वर्ड बना है। तो इस्तेमाल इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, हल्की सी साउंड अ की बीच में आती है जो कि एन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आपका दानव, दाल अलिफ नून वाव। हुस्न। हुस्न में बहुत लोगों ने हे के बाद वाव लगाया था, वो नहीं लगाना है। हे के बाद ऊपर पेश है, सिन है, नून है, हुस्न। और से के ऊपर भी जज्म है, तो हुसन नहीं होता, हुस्न होता है, तो वो स की साउंड थोड़ी हल्की आती है। उसके बाद संजीदा, सिन है, नून है, जिम, जिम के नीचे जेर, और फिर छोटी ये, दाल, और छोटी है। छोटी है आ की साउंड के लिए।
तो आप इसको संजीदे और संजीदा दोनों पढ़ सकते हो। लास्ट आपका चांदनी, चे, अलिफ, नून, दाल, नून छोटी है। चांदनी ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही लिखा था। दानव भी ज्यादातर लोगों ने सही लिखा था। तो जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनमें से संजीदा, इस्तेमाल, एहसास, मोहब्बत, ये थोड़े, मोहब्बत भी वैसे तो मोस्टली लोगों ने ठीक लिखा था, कुछ लोगों ने वाव लगा दिया था, बट इस्तेमाल और एहसास में ज़्यादा मिस्टेक्स रही हैं। थोड़े हार्ड वर्ड्स थे, इट्स ओके। एग्ज़ाम में भी हो सकता है 90% एग्ज़ाम बहुत अच्छा, बहुत इजी आए, 5-7% चीज़ें कुछ ना समझ में आ रही हो, बट इट्स ओके, इट्स एन एग्ज़ाम, हो जाता है। 8 में 10 में से अगर 8 या 9 भी लेटर्स, 9 भी वर्ड्स आपको प्रॉपरली आ रहे हैं समझ में, इट्स ओके। एक आधा रह भी गया, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम का सबसे पहला रूल ये होता है, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि इसमें कम टाइम लगेगा, इजी है, आंसर्स मुझे पता है, वो आप पहले अटेम्प्ट करो। ऐसा ना हो कि आप मुश्किल क्वेश्चन में अटक जाओ और सोचते सोचते आपका टाइम निकल जाए, तो आप जो इजी था, जो आपको आता था, वो भी ना कर पाओ, आपको टाइम ना मिले। तो बेटर है जो आ रहा है फ्लो में आप पहले वो करते जाओ, जहां आप अटक रहे हो उसको रोक लो, और उसके लिए एंड में आप बाद में सोच के आप लिख दो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 10 वर्ड्स थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो एहसास है, आई चेक्ड इन रेखता डिक्शनरी, दैट वाज विद सीन, दे यूज्ड सीन ऑन बोथ स्पेसेस इन द मिडल एंड एट द एंड एज वेल। मैंने एहसास जो मैंने सर्च किया था लास्ट, स्वाद के साथ था। लेट्स वंस अगेन चेक। एक बार आप भी भेजना, आपने कहाँ रेखता Yeah, डिक्शनरी में से सर्च I किया? have a screenshot as well. ओके। I can see it with swab, not with seen. I have. यहाँ आप देखेंगे तो स्वाद के साथ है। यू कैन सी हियर, बट आपने हो सकता है एहसास कोई और सर स्पेलिंग। that was with एहसास इश्क था प्रॉपर जो उन्होंने दिया। I shared it screenshot with you. ये यहाँ पे सिन के साथ है, Yeah. बट वो स्वाद के साथ आ रहा था। यहाँ पे स्वाद के साथ भी दे रखा है और सिन के साथ भी दे रखा है, दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो व्हाट आई हैव चेक्ड विद द स्वाद वन। सर जेमिनाई में भी मे बी सेम शायद से दे रखा है। मे बी डिफरेंस है इनके वर्ड मीनिंग्स में। यहाँ मीनिंग दे रखा है किसी को हिस्सा देना, दैट इज एहसास, ये Yeah, स्वाद and के Yeah, साथ है। which I searched, that was एहसास इश्क, like the feelings. वो सिन के साथ होगा। तो the ये जो Yeah, one that was एहसास with है you. स्वाद के साथ, इसका हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है किसी को हिस्सा देना, and the other एहसास। one means philosophy, sense, sensibility, feelings, emotions as हम्म। well. हाँ, Imagination. दोनों दोनों करेक्ट, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। सॉरी जिनके मैंने नंबर काटे, सिन के साथ जिन्होंने लिखा था उनका भी ठीक था, एक एक नंबर बढ़ा लेना आप अपना। तो वो क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च किया तो मेरे को स्वाद के साथ उसकी स्पेलिंग मिली थी, तो मैंने उसी बेसिस पे चेक किया था और नंबर्स काटे थे। बट हाँ, दोनों ही एहसास और एहसास सिन के साथ और स्वाद के साथ लिखे जाते हैं, मीनिंग अलग है।
वो एहसास, इमोशंस और फिलॉसफी है, ये हिस्सेदारी की बात हो रही है यहाँ पे। एहसास मीन्स हिस्सा देना। अरबिक का ओरिजिन है दोनों ही वर्ड्स का, बट मीनिंग अलग है। Right. सर जैसे आप कह रहे हैं कि जबर जेर और पेश ऑप्शनल होते हैं और जी। अभी आपने लगाए हुए हैं, तो हमें हाँ, एग्जाम में लगाने होंगे प्रॉपर या हमारे लिए भी अगर ऑप्शनल है? ऑप्शनल है मतलब लगा सकते हो, जेर और पेश लगा लो, बेटर है। जबर का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जबर से साउंड पे इफेक्ट नहीं आता, जेर और पेश से आता है, तो आप लगा लो, ओके बेटर सर, रहेगा। इन द थैंक यू सर। बिगिनर्स लेवल लगा लेना ठीक रहता है। और अगर आप लगाने की भी हैबिट रख लो तो और भी अच्छी बात है, आगे जाके एडवांस लेवल में भी वो एक अपर हैंड ही होता है कि मतलब अच्छी बात है कि आपको पता है कि वहां पे जबर जेर पेश आएगा और आप लगा रहे हो। आप ओके स्टार्टिंग सर। से ही ना लगाने की प्रैक्टिस रखोगे तो फिर वो क्या होता है कि जहाँ लगाना मस्ट है एक आधी जगह पे, वहां पे भी छूट जाएगा, वो फिर दिक्कत देता है। सर एग्जाम में एक आधी जगह रह जाए तो वो आप भी एडजस्ट कर लेना फिर थोड़ा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। बुक में मोहब्बत में कहीं भी ऊपर पेश शायद नहीं रहता, मुझे जहां तक हाँ, याद नहीं है। रहता, बट वो मोहब्बत, वो ओ वाली साउंड मीम के बाद वो कहीं से तो आ रही है, वो पता लग जाता है कि वो पेश की साउंड है। हाँ, और यहाँ जितने हमने पेश और ये नहीं दिए, इसके हाँ। सारे के कटे हैं, जैसे जज्म में हम तो डाले ही नहीं कहीं भी। कह सकते हो, हाँ। बट ठीक तो है, इट्स इसके ऑप्शनल, उससे मार्क्स वार्क्स का नहीं रहेगा, कटेगा। मैं तो वो वैसे कह रहा हूँ कि कॉमन प्रैक्टिस है, अब हाँ, स्टार्टिंग से लगा के रखो तो बेटर रहेगा कि लगा लो। नहीं भी लगाते हो तो मार्क्स, जेर पे इससे मार्क्स नहीं कटने वाले, सो डोंट वरी। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप लगाते हो क्या नहीं लगा। तो अब ये बताओ, ये मैंने न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा निकाला था, रोजनामा सहारा .com से। तो अभी ये आपको लग रहा है फिजिबल है, इस लेवल का आप पढ़ लोगे या गजल पे जाना चाहिए? गजल में सर ये बहुत कोशिश पास कर पास लिखे सकते हुए हैं, हैं। हाँ, कोशिश इसमें अदालत, कर सकते हैं। कोशिश कर सकते। अदालत, 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 हाँ, अदालत से अदालत। अगला अजमा, उसके बाद अजमा, अजमा। अजमा का, अजमी, ऊपर वो क्या है, अजमा का, मकसूद लगा है ना। Please, let's do it one by one because otherwise it gets very difficult to understand. हाँ। तो डू वन थिंग, एक काम करते हैं, ऊपर जो हेडलाइन है वो मन्ना जी आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। Oh God. Oof, I'm for speaking up, right? Adalat Azma ka. Oof, what's that? आजमाई है ना सर? नहीं Azma नहीं, ka. आज वो अजमा है बिकॉज ऊपर अलिफ मकसूरा लगा हुआ है, तो वहां पे वो वही मैं कह छोटी ये साइलेंट हो जाता है। अच्छा, हाँ ये क्लियर करके चलिए, अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, वो अलिफ मकसूरा मैंने पढ़ाया था, जी जी। जब लास्ट में अलिफ मकसूरा आ रहा होता है तो वो छोटी ये के ऊपर आता है। अब छोटी ये के ऊपर आने से छोटी ये तो साइलेंट हो जाती है, वो बस आ, वहां पे अलिफ मकसूरा लगाने के लिए एक एज अ, आप कह सकते हो कि बेस उसका हो जाता है, अलिफ मकसूरा का बेस होता है। अदरवाइज हम्म, साउंड सिर्फ आ की आती है, ई की नहीं आती है। तो वो वहां पे वो अजमा ई नहीं है, वो अजमा है, छोटी ये साइलेंट है वहां। Please help me with the next word. I can understand this. हाँ, अजमा का व शायद दो बार ही लिखा है बिकॉज यहाँ वाटर है। वाटर Ah, वाटर। वाटर, वाटर मीन्स okay. द पर्सन हु वॉट्स, वो वाला वाटर, हाँ, वोट The डालने वाला। वोट डालने वाला। voters. Okay, the voters. हाँ, बट वाव दो बारी
आ रहा है मेरे हिसाब से, बिकॉज अजमा का वाटर, अजमा का वह वाटर तो नहीं हाँ, होना चाहिए। आगे जो पढ़ोगे ना उसमें इसकी मीनिंग आ जाएगा। हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ो। water less Less. less लिस्ट, लिस्ट वाटर लिस्ट। list वाटर की लिस्ट। water list की नजर नजर हम्म नजर नजरसानी पर रुख रोक लगाने से हम्म अम, इनकार इनकार, इनकार। लो व्हाट इज तो दिस एक बारी अब मना जी फ्लो में भी पढ़ दीजिए पूरी लाइन को। राइट अदालत अजमा का वोटर लिस्ट की नजर सानी पर रोक लगाने से इनकार जी, वेल डन। तो you वहां पे don't मेरे get ख्याल the से वाव word एक of- ही बार ही आना चाहिए था वहाँ, दो yeah बारी I वाव don't का get the काम नहीं word है, of वो it मिस प्रिंट हुआ होगा। okay I don't इसमें understand वोटर में ये का no वाटर, वाटर एक ही no बारी सर वाव, ये वाव टे वाव और रे, वाटर। तो वहां पे वाव का के बाद हाँ दो बारी है, तो एक ही बारी होना चाहिए था। एक व के election लिए होगा एक ओ के लिए होगा ऐसा नहीं है। वो हाँ, ये हो सकता है। एक is व के वाटर, लिए और एक का हाँ, ओ के ओ की लिए साउंड के देन लिए, वोटर हो गया व ओ फिर की ओ की साउंड के साउंड लिए के हाँ लिए, फिर ट के लिए, फिर हाँ र के और लिए। टर वोटर vote वाटर, वाटर हाँ, नहीं होगा वोटर होगा। voter ये voter from वोटर ही है, वाटर, वाटर। वोटर ही है, वोटर ही है। अब जैसे हम्म लीस्ट है अब लीस्ट में एल एस और टी है बस हाँ, लिस्ट लिस्ट, हो गया लिस्ट। वो लाम के नीचे जेर है, लगाया नहीं है। ना लगाया नहीं हाँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है, लगाया नहीं है। हमको मान के चलना है कि वहां पे है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये वर्ड पढ़ रहे हैं ना तो लीस्ट बट okay so continue. लाइन election मन्ना जी काफी अच्छा पढ़ा आपने। thank नेक्स्ट, you हाँ, सुरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगली इलेक्शन लाइन। कमीशन, Surin, इलेक्शन कमीशन Surinder ji आधार। हाँ जी, हाँ okay जी, हाँ जी। no इलेक्शन I was going to say I didn't get to understand anything of the first line. What does that mean? ओके, अदालत अजमा का वाटर लिस्ट की नजरसानी पर रोक लगाने से इनकार, मतलब अदालत ने वाटर लिस्ट की जो नजरसानी है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब नजरसानी का मतलब निकालना पड़ेगा। अजमा और नजरसानी का मतलब अभी फिलहाल मुझे भी नहीं पता, तो I सर वो सर्च करना पड़ना। नजरसानी सर मैंने कल पढ़ा Asma नजरसानी इज रिव्यू रिकंसिडर करना ओके, किसी चीज ah अजमा, okay जी जी। and Asma is Supreme Court I think अदालत अजमा, अच्छा, सुप्रीम is कोर्ट। अदा अदालत इज इटसेल्फ कोर्ट, मींस कोर्ट। Court हाँ जी, हाँ जी, हाँ अदालत जी। अजमा इज अदालत अजमा होगा, फिर वो ते के right नीचे जेर लगेगा इजाफत hmm के लिए। देन यू कैन से अदालत अजमा। Adalate Asma okay Supreme my dad being judge ग्रेट। हाँ जी, हाँ हाँ। मैं पढ़ूँ आगे? जी जी जी, शुरू कीजिए। हाँ जी, पहले है इलेक्शन कमीशन थोड़ा जूम कर आधार, दो प्लीज। आधार, राशन और वोटर शनाख्ती कार्ड को को आगे अ, ये का काबल काबिल आगे है कबूल कबूल हम्म दस्तावेज दस्तावेज कबूल अ, कबूल दो बार है दस एक मिनट दस्ता ये है Rizal दस नहीं दस्तावेजात, दस्तावेज दस्तावेजात, Dastabezat दस्तावेजात। दस्तावेजात आपका प्लूरल हो गया दस्तावेज हाँ का। जी, हाँ जी, दस्तावेजात के
तौर, बतौर। बतौर। हाँ जी। आगे है मंजूर की, मंजूर की, कर- मंजूर करने, करने मंजूर करने पर गौर करने, गौर करें, गौर गौर कर करें। रहे हैं। हाँ जी। आगे है अरा अदालत अदालत, अदालत। आगे है अगली, अगली समाय, समायत 28, इस- जो जुलाई को, 28 जुलाई को। next date on 28 जी। July. हाँ हाँ, बाकी थोड़ा छोटा है, इसको जूम करना पड़ेगा, एक सेकंड दो मेरे को। बट इसमें कबूल कबूल 2 बार लिखा हुआ है ना, काबिल था दूसरा कबूल वर्ड, एंड नहीं नहीं, दूसरा काबिल। वर्ड काबिल था। और कबूल। ओके, एक ये हाई कोर्ट का पिक्चर भी दिया हुआ है, नहीं, जो सुप्रीम वो कोर्ट। सेकंड वर्ड था हाँ सुप्रीम कोर्ट ना। हाँ, वो तो मतलब वो पिक्चर भी दिया हुआ है, हमें समझ नहीं है। अदालत अज़्मा का मतलब वही हुआ। हम्म, ये एक सेकंड शायद डाउनलोड होगा। हो गया है, दिखने लग गया। विजिबिलिटी थोड़ी कम है ना छोटे वाले लाइंस की, तो थोड़ा। हाँ हाँ। वो थोड़ा blur है। ओके। अब बेटर है। much better now. हाँ, बट नीचे से नहीं आ रहा ना, ये दोनों लाइनें तो हो गई। हाँ जी। As you ना दिख रहा है वैसे। हम्म, हाँ दिख रहा है, ऐसे ऐसे भी दिख रहा है। मैं एक सेकंड यहाँ लेके आता हूँ, हाँ बेटर आएगा। हम्म, oh much better. जी, अब लाइन भी खींच सकते हैं। हम्म। तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नीता जी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन आप पढ़ दीजिए। अच्छा, ये है क्या है? ना ना समझ ये नहीं अगर आ रहा, नहीं ना समझ के आ रहा तो बाद ये हमजा है, हमजा है। हमजा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमजा न और ई के बाद आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा है नहीं। नहीं। नहीं, अच्छा, तो हमजा की खुद की साउंड नहीं है, बट वो वहाँ पे एक पॉज देने के लिए न और ई के बीच में एक पॉज है, नहीं। नी नहीं है, मतलब ना, नून और ये इकट्ठा हम लिखेंगे तो बनेगा नी, यह है नहीं। तो वो नहीं लिखने के लिए बीच में उन्होंने हमजा लगाया, ताकि आप न के बाद ई पढ़ें, न ई, दैट्स वाई वहाँ हमजा है। तो इट्स इट्स नहीं। नहीं के ये बाद ये एक दा दिल्ली है शहर का का नाम है, आप दिल्ली। प्लीज 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 उनको उनको बोलने दो। जी, जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ क्योंकि नीता ये जी। स्पेलिंग स्पेलिंग ही चेंज है जो हमें सिखाए गए हैं। अब दा के साथ खा है ना, हे दा है, दा हाँ, द हे के है, साथ हे है। दो हे चश्मी हे है, है, छोड़ दो हाँ जी। चश्मी है। हाँ, फिर लाम है, और लाम है, फिर छोटी ये है।
उनको बोलने ठीक दो। है। हाँ जी, बोलिए जी, ओ, बोलिए। 1 सेकेंड, शायद कुछ गलत हुआ। नहीं नहीं, दिल्ली था। हाँ लेकिन हट गया वो। 1 सेकेंड। हाँ। स्क्रीन गायब। हम्म। कुछ गलत बटन दब गया। नई दिल्ली। नई दिल्ली। नहीं, हम दिल्ली और तरीके से लिखते हैं ना, यहाँ पे दिल्ली वो हाँ ऐसे लिखा हुआ है। वो दिल्ली लिखते हैं, ये दिल्ली हाँ लिखा है। हाँ, दिल्ली। हाँ जी, बोलने नहीं का दिल्ली। प्रोनाउंस करने का तरीका अलग है, मतलब वही है दिल्ली। दिल्ली को दिल्ली भी बोला जाता है, दिल्ली भी बोला जाता है। दिल्ली लिखा जाएगा तो वो, अच्छा दिल्ली। अब नई दिल्ली आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो उर्दू में अलग तरीके से लिखा जाता है, वहाँ लाम के ऊपर तशदीद लगती है, और दाल, लाम और छोटी है, और लाम के ऊपर तशदीद, दिल्ली लिखा जाता है, दहली नहीं लिखते। लेकिन मोस्टली फारसी में, पर्शियन में दहली बोलते हैं, तो यहाँ पे वो थोड़ा पर्सनाइज्ड मैनर में शहर का नाम दिया है, दहली लिखा है। अदरवाइज दिल्ली भी लिखा जा सकता है। सर ये दो चश्मी है, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। हाँ वो हाँ थोड़ा, एक मतलब तो ये मोटा भी, टीचर मोटा द भी थिंग इज है। कि थोड़ा फॉन्ट बोल्ड करके लिखा है ना, तो इस वजह से भी। और अगर अच्छा, आप और फिर नहीं थोड़ा देखोगे तो टेढ़ा लिखते इसका, वर्ड में जॉइंट इस रहता है। फॉन्ट भी अलग है और बोल्ड भी है। Eyes. You can see the two eyes of the hay. हम्म न्यूज पेपर है ना, ये इट न्यूज पेपर। फील्स लाइक अ कैट। Yeah, it does. It हाँ does. जी, आगे बढ़िए नीता जी। जी ये यू यो यो ई ईयान, ये क्या होगा? यो यान, या की मात्रा हो गई ना, या और वाव। यो UNI। यू एन UNI। UNI, मुझे तो पता है। ये मैं तो स्पेसिफिकली वो UNI लिखा ओ, हुआ है। मैं तो इतनी देर से सोच रही हूँ कि ये एन है या एन है, ये तो हाँ, एन सोच रही ये थी। बड़ी हाँ। बड़ी ये था, बड़ी ये से वो अच्छा ए की साउंड आएगी, एंड फिर नून, तो एन, और ये आई, UNI, ये लेटर्स हैं हम क्यों इंग्लिश के। कह रहे थे इंग्लिश यू? के लेटर्स को उर्दू में लिखा हुआ है। ओह, आई थॉट ये यू आए हैं। नहीं, एन, मैंने हाँ एन मैं सोचा था, UNI सोची यू है, यू एन एन क्या होगा? यू UNI। एन आई आई यू United एन Nations. आई आई तो बिल्कुल मैं नहीं लिख यूनाइटेड। सकती, सोच सकती हूँ। अब United ये Nations ऊपर of जो हमसे UNI, अटका हुआ है ना। UN तो यूनाइटेड नेशंस हुआ, UNI यूनाइटेड नेशन ऑफ हाँ अमेरिका। no India. America is यूनाइटेड हाँ नेशंस ऑफ नहीं, इंडिया या यूनाइटेड नेशन नहीं, इंडिया, इंटरनेशनल। हाँ, UNI, ठीक है, ठीक है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। yeah, इंडिया होगा, United हाँ। Nations of न्यूज India, होगा, हाँ, न्यूज होगा। right? Of हम्म course, we are talking about a newspaper. ओके, आगे बढ़िए। शा हाँ इसके बाद है सपर। हाँ हाँ, ठीक सपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। हम्म हाँ हाँ बोलते जाइए, नहीं तो मुश्किल हो। हाँ हाँ, आगे उसके बढ़िए। बाद है जी जी यमर। नहीं, यमर को यमर य कहाँ से, र कहाँ से आया? ये माँ तम है, तुम है, नहीं, तम ये ना। पूरा एक ही वर्ड है, अच्छा सुपर ईम, समझ। सुप्रीम। अच्छा सुप्रीम। सुपर रे के बाद ये ओके। अलग से लिखा है और फिर मीम है, सुपर सुपरीम, सुप्रीम हो गया। सिन के ऊपर पेश आप मान के चल सुपर सकते हो। ठीक है जी ठीक जी। है, उसके बाद सुप्री समझ में आ गया। कोर्ट, कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जी, हाँ ने खबर खबरात नहीं, खबर
है ना? नहीं, ख खम खम जिम है। मीन है ना? जिम है। ख जिम का है। नुक्ता ऊपर आता है, जिम का आई एम नीचा सो नहीं। सॉरी, सॉरी, राइट राइट। हम्म कभी भी नीता जी आप जिमारत अगर रीड जमा करें ना तो प्री अज्यूम नहीं करना चाहिए कि खबर हो सकती है, तो वो फिर माइंड में वो स्टक स्टक कर जाती है चीज। लेटर को देख के देखिए कि लेटर को क्या चीज है, वहां पे नुक्ता नीचे है या ऊपर है, तो वो फोकस जरूरी है। पहले से अज्यूम कर लेंगे कि खबर वर्ड आ सकता है बिकॉज उस थीम पे लाइन चल रही है, तो वहां वो आपने फिर वो जिम और खे का ऊपर नीचे का वो डिफरेंस मिस कर दिया, तो वहां गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जी, तो यहाँ पे जिम है, जिम के बाद जी, मीम है, फिर एन है, फिर रे है। रात जमारात, हम्म ठीक है। जुमेरात नहीं हो जुम सकती? जुमेरात। जुमेरात, जुमेरात जुमेरात मतलब आई आई फ्राइडे। थिंक फ्राइडे को बोलते हैं, नहीं जुमे गुरुवार। होता है। I think सर Friday night. गुरुवार को बोलते हैं Yeah, जुम्मेरात, उसको जुम्मा हाँ, बोलते हैं फ्राइडे को। नाइट I बिफोर think फ्राइडे। जुम्मे रात की हाँ, जुम्मे की गुरुवार को बोलते हैं। गुरुवार की रात को, गुरुवार और फ्राइडे जो उसकी रात होती है ना, थर्सडे और फ्राइडे के बीच की, उसे जुमेरात बोलते हैं। जी, तो जुमे फ्राइडे को बोला जाता है, जुमेरात हाँ जी, नाइट बिफोर। उससे पहले वाली, हाँ जी। जी, ये अगली लाइन इसके बाद ये अगली लाइन दूसरा वॉलंटियर रोजी जी, अगली लाइन आप पढ़िए। जी सर। के रोज रोज, अब ये आ, कंटिन्यू हो रहा है, जुमेरात के के रोज रोज। रोज मीन्स हम्म, दिन, हाँ जुमेरात जी। के दिन। बाहर के रोज, बाहर के रोज, हम्म बाहर में, बाहर में, बाहर में बिहार में अल अलीकश। ये बिहार भी हो सकता है, बहार या बिहार, मे जी बी सर, बिहार के बारे में न्यूज़ होगी, बट आगे के वर्ड्स पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके हो जाएगा। हाँ जी। हम्म ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्शन, इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन। इलेक्शन। हाँ जी। कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट पर हम्म खसूसी, खसूसी, खसूसी। खसूसी। Sir, I don't know the meaning actually. I also don't know the meaning. especially We That's will right. search. That's especially right. it's a special स्पेशल meaning. Uh, अटेंशन है सर। Special okay. खसूसी attention. में खास, खास Tazar, uh, नजर, Tazar, नजर। Nazar, sorry. नजर Nazar, सानी। Nazar Sani. हाँ, वो ऊपर पड़ा था सेम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चारवी। Yes. Um, K Khalif Khalaf हाँ, Wa खिलाफ। ओके वो ब्लर हो रहा है वाह नहीं हाँ, ख, दाहिर लाम, देन अलिफ, देन फे, खिलाफ। उसके बाद दा उसके बाद समझ नहीं आ रहा अलिफ के बाद क्या है ऊपर हमजा है हमजा एंड देन रे है। दाहर दाहर दायर, दा मे बी दार या दायर, वो दायर, आगे दायर। आगे दायरी दायर दो दायर, दायर दरख्वास नहीं दरख्वास्त, दरख्वास्तों दरख्वास्तों, दरख्वास्तों पर कोई कोई, नहीं हाँ हाँ कोई, कोई अबूरा अबूरी कोई उबूरी। अबूरी ये स्वाद है कि हा है दिख नहीं रहा इट्स हाँ है, ब्लर हाँ ह है, ह। हाँ है। हुक्म
Hakam, I हाँ, don't know. हुकुम हुकुम Hukum athnai अथ अथना अ अच्छा, अथना अतना इतना itna i khari Jari. jari. Sorry, जारी jari nahi kya किया 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 और और वेल डन। और नेक्स्ट गुंजन जी। हाँ सर। इलेक्शन कमीशन को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के हिदायत दी। 7 हेलो हाँ जी, हाँ जी, वेल डन बरोबर है सर। जी, थैंक बहुत यू। बढ़िया। पूरा फ्लो में था, एकदम से आपने बोला, काफी अच्छा था। थैंक यू। हाँ, कविता जी। जी सर। हाँ जी। He elect ये यहाँ he पे आ गया 7, election ऊपर वाली लाइन से 7, 7 ही he इलेक्शन कमीशन से कहा कहा कि वह आधार आधार कार्ड, राशन कार्ड और तसु और तस्वीरी वोटर तस्वीरी वोटर ठीक है। शना हाँ, शनाखी शनाख्ती शिनाख्ती शनाख्ती शनाख्ती शिनाख्ती कार्ड को जी, बस यहाँ तक ठीक है। जी जी, कविता जी, सही पढ़ा आपने, बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट गांधी अंकल। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। कोशिश तो करो अंकल, 4 वर्ड्स तो पढ़ो, ऐसे प्रैक्टिस टाइम होगी। वेस्ट करूंगा। अरे चलिए, कोई बात नहीं, जब आपको लगे कंफर्टेबल है तो बता दीजिएगा। ठीक है। हाँ, मोहित जी। यस सर। जी, को से शुरू कीजिएगा। वो आ, ये वाव लगा है, जी 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 वो वोट जी वोटर जी। आ, हाँ, वोटर वोटरों 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 की वोटरों की आ, शन शनाख्त 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 जी शनाख्त शनाख्त आ, आ, पा, पा, आ, पा, पाबंद नहीं पा पाबत। से पाबत पाबत ये नहीं नहीं, बापा नहीं है। से साबित सर ये से है ना है। तो 3 नुक्ते ऊपर की तरफ है, 3 नुक्ते अगर नीचे की तरफ होते तो वो पा तो वो होता। पे होता हाँ। और हाँ, 3 ऊपर है ऊपर तो है वो तो वो से है, मतलब जो से बे हाँ। ग्रुप में से आता है। बे ग्रुप का आखिरी वाला से है। हाँ, तो ये से उसके बाद ब और त, इट्स साबित। साबित बे के नीचे जेर होगा, साबित। साबित की साबित करने की करने की की साबित करने तो की करने करने के के करने के करने के ला हम्म ला और ये है बड़ी है और नीचे दो तो यानी कि बा छोटी है फिर बड़ी है, छोटी लाम है छोटी है फिर बड़ी है। तो लिए लि, लिए 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 करने के लिए करने ना अरे करने के लिए अम, कर काबल नहीं
ठीक है काबिल, काबिल, काबिल ठीक है, एकदम सही पढ़ा आपने, काबिल। काबिल, हम्म काबिल, हम्म अ, का का कबूल। और ये बोलने दो बोलने दो। हम्म हाँ, मुझसे गलती से निकल गई नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। का, और उसके बाद रा है, फिर नीचे ब है, फिर नहीं, वाओ र और नहीं, ला। का के बाद नीचे ब का नुक्ता है, फिर वाव है, फिर लाम है। क अ, ब उ ल कबूल। कबूल। हाँ। हाँ यस अली यस की ठीक तरह है। ये भी अटक गया था अली। हम्म, काबल कबूल। हाँ, सर काबिल। बात ही काबिल निकल गया था, कबूल। पूछ रह गई थी, कोई ठीक थी, मैं ट्राई कोई करता बात, कोई बात नहीं। नहीं वो मतलब बहुत अच्छा बढ़ गया। आपने ट्राई किया, प्रैक्टिस इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे। अब हाँ देखो, हूँ। सर लेकिन प्रॉब्लम शुरू मेरे में। साथ कुछ और हो रही है सर, मैं ये लिख नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। वो लिखने में मेरी जो, मैं पूरे पूरे वर्ड्स लिखता हूँ तो उसकी वजह से पूरी स्पेलिंग गलत हो जा रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कई बार कि जैसे शॉर्टकट में मुझे पता है कि वहां पे बीच में अगर हम सा लिख रहे हैं तो 3 बार हमको उठाना है और नीचे वाला वो लूप नहीं डालना है। लेकिन वो हम्म याद में नहीं रहता है कि हम पूरा लूप याद डाल देते हैं और उसकी वजह से स्पेलिंग गलत हो रही है, तो उसकी वजह से वो ओके, प्रॉब्लम हो रही है। बस ये ध्यान रखिए कि जो पूरी स्पेलिंग आएगी ना, वो सिर्फ हाँ ये वाला। वो सिर्फ एंड में आएगी, अगर स से खत्म हो रहा है। अगर मैंने बस लिखना है तो ब और स, फिर वो स पूरा आएगा। अगर मैं सब लिख रहा हूँ तो बस ये ऐसे स और फिर ब पूरा, सब इस तरीके से रखना है। बस इतना ध्यान रखिए, जो कनेक्टर हैं उनकी फुल फॉर्म सिर्फ लास्ट वाले लेटर पे आएगी हर वर्ड के। जहाँ वर्ड खत्म हो रहा है लास्ट वाले लेटर पे आपने फुल फॉर्म रखनी है, बाकी हर जगह शॉर्ट फॉर्म रखनी है। और जो नो लेटर्स हैं, अलिफ, दाल ग्रुप, रे ग्रुप और वाव, अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे, बड़ा ही सिंपल है। अलिफ, रे ग्रुप, दाल ग्रुप, वाव, क्या बना? उर्दू। तो अब ये समझ लीजिए, ये शॉर्टकट ये अभी मैंने रियलाइज किया। अगर हम उर्दू लिखते हैं तो सारे के सारे नॉन कनेक्टर्स आते हैं। और रे ग्रुप और दाल ग्रुप को अगर हम ग्रुप कंबाइन कर दें तो आप मान के चलिए, अलिफ, रे ग्रुप, दाल ग्रुप और वाव, यही नॉन कनेक्टर्स हैं, बाकी सब कनेक्टर्स हैं। और ये कॉन्सेप्ट ठीक तो है। मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। तो अलिफ हालांकि के ऊपर उर्दू में पेश ऊपर आता पेज है। बहुत जगह नहीं लगा रहता है। हाँ, अलिफ के ऊपर पेश आता है अलिफ। और वाव इंडिविजुअल्स हैं, कि वाव का ग्रुप नहीं है, अलिफ का ग्रुप नहीं है, तो अलिफ वाव आर इंडिविजुअल्स। और बाकी दाल ग्रुप और रे ग्रुप, तो दो ग्रुप्स और दो इंडिविजुअल्स, ये चारों जो हैं, ये चारों नॉन कनेक्टर्स हैं। ठीक है। और इन्हीं को बना मिला करके उर्दू लिखी जाती है, मतलब उर्दू पर्टिकुलरली वर्ड इन चारों से ही बनता है। जी ठीक है, सर। अलिफ, रे, दाल और वाव। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि दीज आर नॉन कनेक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज कनेक्टर। और इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, और यही अपने से आगे वाले से कनेक्ट नहीं होते। बाकी जितने भी लेटर्स हैं अपने आगे और पीछे दोनों तरफ से कनेक्ट होंगे, और उनकी फुल फॉर्म सिर्फ आखिर में लिखी जाएगी। इतना माइंड में ध्यान रखना है। और एक आसान तरीका मैं लिखने का अभी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखना है मोहित। ठीक है, आप ही का नाम लिखते हैं। तो पहला क्या आएगा, लेटर बाय लेटर मेरे को बताइए। तो पहले मीम आएगा। मीम आएगा, तो मैंने मीम बना लिया। उसके बाद क्या आएगा? वाओ आएगा। हाँ, वाव आएगा। तो मैंने वाव बना लिया थोड़ा सा गैप देके। उसके बाद क्या आएगा? सर हाँ, वो हाँ आएगा। हाँ आएगा तो जिम ग्रुप 1। ठीक है, नहीं हे आएगा ये वाला। और उसके बाद तो ते आएगा। ते पूरा आएगा क्योंकि पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि मीम के साथ वाव कनेक्ट करेगा, जी करेगा, लाइन खींच दो, ये कनेक्ट हो गया। वाव के साथ नहीं कनेक्ट करेगा क्योंकि वाव नॉन कनेक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे हम शुरुआत में बनाते हैं। और हे के साथ ते कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। ये हो गया मोहित। बड़ा सिंपल, सीधा सीधी लाइन में आप लिखने की कोशिश करो। जिस तरीके से बुक में है वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ होता है, और
जो बनावट होती है वो थोड़ी सी उस तरीके से लिखना डिफिकल्ट है। वो चीज़ जी पता सर। होनी चाहिए पढ़ने के लिए कि बुक हमने उस तरीके से पढ़नी है, या अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं वो उस तरीके से लिखा है, नस्तलिक या कैलीग्राफिक फॉन्ट उसको बोलते हैं। लेकिन अगर जब आप एज अ बिगिनर राइट कर रहे हो, सिंपल स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हो। ये काफ़ी आसान मेथड है। शॉर्ट फॉर्म्स बना ली गैप दे दे के। अब इतना गैप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ये लिया मीम, यहीं पे वाव जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने गैप दिया, यहाँ ते बनाया, तो ये हो गया मोहित। ठीक है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा अगर गैप दे के भी लिखो ये भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा दे दिया मैंने बताने के लिए, बट हल्का हल्का गैप दे के भी आप लिख सकते हो कि मीम बना दिया, ओ बना दिया, ठीक है, हे बना दिया और ते बना दिया, और आखिरी वाला पूरा बनाना। अब सोचो कहाँ कहाँ कनेक्टिविटी है, इनमें कनेक्टिविटी होगी। वाव नॉन कनेक्टर है तो नहीं होगी, गैप रहेगा, और हे के बाद ते ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से इस मेथड को लेके अगर आप बड़े बेसिक मैनर में वर्ड वर्ड करके भी आप लिखना शुरू करते हो तो काफ़ी आसानी से आप धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस इम्प्रूव करते जाओगे। लेकिन उस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस। शुरू से शुरू करो, नर्सरी लेवल का अपने आप को सोच करके लिखना शुरू करो। आप एकदम से 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको नर्सरी एलकेजी यूकेजी चढ़ के चढ़ना है, आगे बढ़ना है। धीरे धीरे आप लेटर को कनेक्ट करते करते भी लिखना शुरू करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस गलती को आप पहचानो। नेक्स्ट टाइम जब लिखो कोशिश करो कम गलतियां हो, वो जो गलतियां पहले दोहराई हैं वो ना हो, उस तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगी। बट लिखना पड़ेगा 2 पेजेस। आप कोशिश कीजिए, अगर दिन में आप 10 मिनट 15 मिनट निकालते हैं, 1-2 पेजेस भरिए लिखने के लिए। कुछ भी आप कोई की बुक ले लें, महाराज जी की बुक ले लें उर्दू की, उसको देखिए, देख के लिखना शुरू कीजिए। इंटरनेट से कोई भी न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, अभी जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, वैसे तो इररेलेवेंट है कुछ भी, बिहार के इलेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बट एक लिखने की प्रैक्टिस या पढ़ने की प्रैक्टिस उससे हो रही है। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, देखिए कोई छोटा मोटा आर्टिकल गूगल इमेज से ही कुछ निकल आएगा उर्दू में, देख के उसको आप अपनी बुक में लिखना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ठीक प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है सर, श्योर। ठीक है, बाकी आपने कुछ जो कुछ लिखा होगा, आ, अभी आप कुछ कर रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह? सर मेरे पास थोड़ा सा टाइम का वो रहता है तो राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं कर पाता हूँ मैं, हाँ, वही लेकिन तभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट कोशिश कीजिए दिन में अगर आप 10 मिनट भी निकालें तो एक पेज 10 लाइनें 15 लाइनें लिखने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है उतना कीजिए, अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालिए, बट एक कॉन्टिन्यूटी डिपेंड ज़रूरी होती है कि आप 5 मिनट भी डेली दे रहे हैं या 10 मिनट भी डेली दे रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी बन जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास टाइम आपको मिले, आप टाइम बढ़ाते जाइए अपनी प्रैक्टिस का। ठीक है सर। ठीक है, बाकी हो जाएगा, डोंट वरी। सर अब नंबर नेक्स्ट, ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं एग्जाम में? अभी बनाया नहीं है एग्ज़ाम, अभी मैं खुद मुझे नहीं पता, बट मतलब ये आइडिया एक। रहेगा कि जितना टाइम आपको मिलेगा, हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 1 घंटा मिल रहा है आ, हम्म। आपको एग्ज़ाम करने का, तो एग्ज़ाम हम्म। उतना ही दिया जाएगा, उतने ही क्वेश्चंस होंगे जितना कि आप 40 से 45 मिनट में आराम से कवर कर लें। आपको 10-15 मिनट उस टाइम से ज़्यादा ही दिए जाएंगे फॉर थिंकिंग, या किसी की स्लो स्पीड है लिखने में, तो उस लिहाज से अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। तो कभी भी टाइम क्रंच नहीं होगा कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ठीक तो है। आराम से आप और, लिख पाएंगे, पूरा पेपर कर पाएंगे, उस लिहाज का क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। और सर 3 आवर्स एग्जाम होगा? हाँ जी। सर क्वेश्चन के 3 लास्ट में आवर्स हम 3 घंटे का पेपर होगा? नहीं नहीं, हाँ हाँ। अराउंड घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, ओके तीन ओके। 3 घंटे का नहीं होगा। ठीक है ओके, थैंक यू सर। हाँ जी।
सर जब भी हम है ना क्वेश्चन करते हैं ये कैसा है या क्या है, तो है ओनली लिखना है हमको, तो वो कैसे लिखेंगे आखिरी में जो ये आ रहा है? हे और बड़ी ये आपने जरा सा ये पॉइंट बनाया, ये हे के लिए बेस हो गया। उसके बाद आपने ये बड़ी ये जोड़ दिया ए के साउंड के लिए, और जो नुक्ता आप लगाएंगे यहाँ पे नीचे लगाएंगे। जो डबल मात्रा आ रही है उसके लिए भी आएगा, सिंगल मात्रा आ रही है उसके लिए भी आएगा? सिंगल है मात्रा कौन और सा? है हाँ, दोनों के हे लिए? नहीं, हे और है बोल रहे हैं। है और हे दोनों हाँ, एक ही साउंड। देखो ए और ए दोनों साउंड्स बड़ी ये से ही आती हैं। ये आपको रेलेवेंट है दोनों साउंड्स के लिए, ए और ए। अब अगर उसमें अगर मैंने बे जोड़ दिया तो ये हो गया बे या बै। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जिम जोड़ दिया तो ये हो गया जे या जय। ठीक है। उससे पहले वाला लेटर क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आपको हे या है दोनों लिखना है, आप यही यूज होगा। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे हे ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है तो उसको हे पढ़ेंगे, है ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है तो उसको है पढ़ेंगे। लिखा है कि जैसे जाएगा। हाँ, क्योंकि बड़ी ये की दो साउंड्स होती हैं, ए और ए। तो और हैं कैसे जो हैं? है में है नून जिसमें गुना आएगा। नॉन है में गुना वाला है। लगेगा। है में तो तो नून गुना है। लगेगा ना। हैन में हाँ, हे हो गया, हम्म फिर दो हम्म, नुक्ते आ गए आपकी बड़ी ये के लिए। और नॉन उसके बाद गुना एंड में आएगा। नून गुना पे खत्म हो जाएगा। दिस इज हैं। ठीक ठीक है, हैं ठीक। और है। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि सेंटेंस खत्म ज्यादा बेटर किस से हो रहा है पे, हे पे। उस लिहाज से वो चीज आप कर सकते हो। हे और है के लिए ये, और हैं के लिए ये। फिलहाल अभी नेक्स्ट कौन आएगा? रजनी जी। जी सर। दस्तावेजात की हाँ जी। दस्तावेजात की शक्ल में दस्ता दस्तावेजात। दस्तावेजात। दस्तावेज। प्लूरल। दस्तावेज के बाद अलिफ और ते लग रहा है, दैट मीन्स प्लूरल हो रहा है। दस्तावेजात। दस्तावेजात की शक्ल में जी। म- मंजूर मंजूर। करने करने मंजूर। पर जी। करने पर गौर करिए करें गौर करें कर। गौर करे करें। हम्म करें। गौर करें बस। जी। जस्ट हाँ, ये आगे की भी लाइन जस्ट पढ़ दीजिए। अच्छा, आगे। हाँ। जस्टिस। जस्ट जस्टिस जस्टिस। justice English word, yeah. क्या? Justice सद नहीं, सद्धा justice सिद्धांशु धु धु जस्टिस justice सुधांशु। सुधांशु। सिद्धांशु सुधांशु। धुलिया 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 ये नेम जस्टिस नेम है, सुधांशु नेम है धुलिया। ये सुधांशु नाम। धूलिया। नेम yeah. ये नाम है जो भी जज जज होंगे। हाँ। जज हाँ। का नाम। हम्म। हाँ। जी। जज। हाँ, सोनाली असरानी जी, अगली लाइन आप पढ़िए। जी सर। जी, आप शायद और लास्ट क्लास में नहीं थे ना? जी नहीं सर। हाँ, तो आपका एग्जाम रह गया। कोई बात जी नहीं। जी मैं आपने करूंगी, आपको हाँ, सबमिट कर दूंगी। जी ठीक है। कोई जी नहीं। जी सर। हाँ। और जस्टिस जवाते जस्टिस क्या? जस्टिस जो आए। जो आए। No. न? Joy. जवाई It's जो a आए। name. हाँ, जवाई है। Joy. Like joy. Yeah. Is जॉय the जॉय name खुशी। is the part of name कुड बी अ joy. नेम,
कुड बी एनीथिंग Okay. एल्स एज वेल। एक बार इससे आगे वाला पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा। उसके बाद माँ अगले माली वाला वर्ड पढ़िए। माली सर इट्स जॉय माल्या। माल्या। जॉय, जॉय मालिया जवाय या जॉय दोनों हो सकता है। माल्या। हाँ जी जॉय माल्या बागची, आई थिंक उनका जस्टिस का नाम है। बागीचे बागीचे की जज जज व बागीचे नहीं होगा, बागी वाकई बागची। ये बड़ी जॉय बागी माल्या बागीची। बागची उनका बागची। नाम है। प्लीज 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 प्लीज, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। बागीची बाग की जज व It's बागची, not बागीची. वही मैं कह रही, बागची माल्या बागची इज अ सरनेम। बागची। हाँ बागची बागची। की जज व कई वक्त जज्व जज व कई जज्वक्ती। वक्ती पंच पंच ने Bench. सर ये अरे ख जय बेंच बेंच होता है ना, बेंच बेंच। बेंच नहीं। Panel of judges. हाँ, बेंच। Panel of judges. बेंच जज्वक्ती बेंच ने बेंच ने कांगर कांगर आगे भी है का नगर नहीं, कांग्रेस 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 हाँ। और कुछ और नहीं है। अच्छा हाँ और है जी जी। और कुछ रजाकार कुछ रजाकार। जी, जी बहुत बढ़िया सोनाली जी। जी संध्या थैंक यू जी, सर। अगली लाइन आप पढ़िए। ओके ओके। ये काफ है, नून है, जोए है। हाँ जी, ते है, नून है, जोए है। सर तोए है कि जोए है? जोए है, ऊपर नुक्ता है, जोए है। बहुत अच्छा वर्ड है। कंज्यूम तंजीम, आगे तंजीमो, वाव और नून, तंजीमो। क्या ये वर्ड तंजीमो मतलब? तंजीमो ढूंढना पड़ेगा इसका भी मीनिंग। I'll find it. जो आपको लग रहा है कि जिसका मीनिंग नहीं आ रहा ना, वो आप नोट कर लो, बाद में रेखता डिक्शनरी से सर्च करना। I'll try to find out. ये तो समेत 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 मुक्ताफ। Theme is order. Order, arranging, putting. एक मिनट बोलने दो उनको। मुक्ताफ नहीं, मुख्तलिफ। अच्छा अल्लाम है, मुख्तलिफ। हाँ, मीम खे ते लाम एंड देन फे, मुख्तलिफ। वो लाम कई बार अलिफ जैसा ही दिखता है, बट ध्यान ये रखना है कि वो कॉन्टिन्यूटी में जाता है लाम, तो वो पता लग जाता है अगले वाले से कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो अलिफ नहीं है, लाम है। करीब करीब को हाँ जी, जी संध्या जी पढ़िए। मुख्तलिफ के बाद फे है। हाँ, फे है, फे है।
पे है, रे है, जी, पे है, पे है, रे है, और ते नहीं है, ते नीचे, नुक्ते नीचे ये हैं। है, ये है। ये परी, आप सही बोल रहे थे पहले। हाँ हाँ, सही बोला आपने। परी सही बोला, आगे परी, बढ़िए। परी, 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 ऊपर की तरफ में दो नुक्ते किस में आते हैं? वो तो काफ है ना। हाँ, काफ है। परीकु, परीकों। परीकु की तरफ, तरह है, तरफ से, परीकों की तरफ से। तरफ से, तरफ से, है नहीं। तरफ से, हाँ अभी हो गया। दायर, दायर। दायर, दरख्वास्त पर, यह, जी, बहुत बढ़िया संध्या जी। अनु जी, अगली लाइन आप पढ़िए। हाँ जी सर। हिदायत जी, हिदायत दी दी। दी हिदायत, अदालत अदालत। अजमा हाँ, ने, अदालत अजमा। अदालत अजमा ने मामले मामले की की एक सेकेंड, अगली समा अगली। हाँ, समायत अगली समात। समात, अच्छा जी, समात के सर ये लिए, और नहीं हाँ, हुआ, मतलब बेसिकली समायत। समा, य समाज। वाली साउंड नहीं आ रही, एन है ना, य की साउंड नहीं दे रहा, वो की अच्छा, साउंड दे रहा है। समा, समा तो वो जो है ना, बहुत माइन्यूट है। समा, नॉट समात, समाअत। तो वो थोड़ा सा फ्लो में लेके जाएंगे तो आप इसको समात पढ़ सकते हैं। ये समायत में सुनवाई। हाँ, समात। हाँ, मीन्स सुनवाई या डेट। अगली हम्म समात कहते हैं ना, अगली डेट मिल गई। हम्म। हम्म। हाँ जी, आगे अनु जी। के लिए हम्म। 28 जी। जी। अब दिशा जी, अगली लाइन आप पढ़िए। दिशा भटेजा जी। जी सर, एक मिनट। हाँ, सर जवला है, ज है ना, जी जी। व है, फिर जव, हम्म फिर लाम है, फिर अलिफ है, हम्म। पूरा जी। वर्ड आएगा। हाँ हाँ, फिर अलिफ के बाद जव, ला, छोटी ये है। जी जी, जव, एकदम सही लेटर्स पहचाने हैं आपने। ओवरऑल क्या वर्ड बनेगा? जवलाई, थोड़ा और बेटर रिफाइन कीजिए कि जवलाई वर्ड होता है, नहीं होता। वाव हमें तीन साउंड देता है, ओ की, ऊ की और व की। तो यहाँ पे अगर ऊ की साउंड से हम जुलाई, लेंगे जुलाई। तो ये जुलाई की, चीज, हाँ, ये चीज टेस्ट करने वाली होती है कि जहाँ आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर लेटर है जो कि एक से ज्यादा साउंड्स देता है, तो वो अगर उसकी प्राइम साउंड पे वर्ड अच्छे से समझ नहीं आ रहा या वो मिस प्रोनाउंस सा लग रहा है, तो आप तीनों लगा करके देखिए, जवलाई, जोलाई, जुलाई। जुलाई इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग देम। तो वहां पे वो ऊ की साउंड दे रहा है जुलाई के लिए। तो जहां जुलाई, आप इस चीज में अटके तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी सर, ठीक है। जुलाई की तारीख, तारीख। म- में कर, में- कर, मकर, मुकर्रर। कर, मुकर्रर,
र के की। बाद फिर र है, अगर आप ध्यान से देखें। अच्छा, वो मुंह नहीं मुकर, पढ़ने में आ रहा मुकर सर, र, मुकर्रर ऐसे ही पढ़ने आ हाँ रहा तो है, वो मुकर्रर मुकर्रर। सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड मुकर्रर की मुकर्रर की है, है। की है, मुकर्रर की है। मुकर्रर की है। अदालत नहीं, अदालत नहीं है वर्ड। नहीं, अ अवरा और 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 बस, और के लिए अदालत की है वो, अ, मुकर्रर की है, और पे वर्ड खत्म है। अगला वाला देखिए, अलिफ से शुरू है। जी जी सर। हम्म, आकाशन अ क और शन लाम है ना, लाम भी ए है। के बाद लाम। एक नहीं, पहले तो अलिफ, अलिफ है अलिफ फिर के लाम बाद है। लाम और है, फिर लाम के अलिफ बाद, के बाद लाम है। हाँ, फिर बड़ी ये है, फिर काफ है, फिर शिन है, फिर नून है। अलकाइशन इलेक्शन। 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 ओके, इलेक्शन, ई नहीं प्रोनाउंस कर रहे इसको, अ कर रहे इसलिए हाँ इलेक्शन। वो क्योंकि अलिफ के नीचे जेर है ना। ओके, इलेक्शन। इलेक्शन। अगर हम उसको अगर ई नहीं प्रोनाउंस करते, भी करते हैं, तो वो इलेक्शन होगा। इलेक्शन, इलेक्शन, पता लग जाता है वहां जेर लगाना है। इलेक्शन मीनिंग समझ में आ रहा है कि इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इलेक्शन है। तो वहां आपको पता लग जाता है कि अलिफ के नीचे जेर है, ना भी लगाया हो, बट यू विल गेट टू नो कि उसको इलेक्शन पढ़ना है। कमीशन कमीशन, को, जी, वेल डन। कमीशन को हम्म। किस इस से से का इससे अलिफ है, अलिफ के हाँ बाद, सर, वो दिख रहा है। हाँ, अलिफ है, ये लाम भी है, का नहीं, भी है। लाम, लाम तो नहीं है। नीचे दो नुक्ते हैं और फिर काफ है। छोटी ए या बड़ी ए के लिए है ना उसके हाँ साथ। हाँ हाँ, बड़ी ए के लिए है। अलिफ, बड़ी ए और काफ, क्या बनेगा दीक्षा जी? सर वही उसको प्रोनाउंस करके ही देख रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक, पहले एक, अ के लिए ये कि ई एक, के अलिफ, लिए। अलिफ और छोटी ए मिलके ए बन जाता है। हाँ, तो ये हुआ एक। एक एक। हाँ जी। अच्छा। वही समझ में नहीं आ रहा था। हाँ आ जाएगा। हाँ, अगला, अगला पढ़िए। छोटी है नहीं, ये तो ये जो नहीं हे है है, छोटी हे है। हे, है। हे के बाद सेकंड लेटर कौन सा है? फ फ। अगला, फिर त है, हाँ जी, त जी, लास्ट वाला। र, नहीं, रह नहीं है। फिर वापस से है क्या सर, जो ये जी तो जी, हाँ, छोटी है बनाते हैं। हे हाँ है, हे है। हाँ हाँ, राइट क्या राइट बना? राइट। हफ्ताई, हफ्ता। हफ्ता। वो लास्ट सर में जो आप, हे है वो आ की साउंड दे देता है। अच्छा आखिर आप दे रहा है तो आप हफ्ता या हफ्ते, इसको दोनों पढ़ सकते हैं, या तो अगर अच्छा हे की भी साउंड लेंगे तो हफ्ते, या फिर हफ्ता, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे एक है तो एक हफ्ता। अच्छा जी जी जी। और अगर यहाँ पे दो लिखा होता, तो और ये एग्जैक्ट सेम वर्ड लिखा होता, तो हम इसको पढ़ते 2 हफ्ते। वो भी चीज डिपेंड करती है कि पहले क्या आ रहा है। एक वहां पे वो हफ्ता आ की साउंड रिक्वायर्ड है, तो वो हे जो है, आ की और हे की दोनों साउंड देता है। अगर यहाँ अच्छा पे 2 या 3 लिखा होता, तो होता 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, एक हफ्ता। इस तरीके से कहते हैं ना, एक सिंगुलर होता है, इस वजह से तो हफ्ता। छोटी ए की मात्रा नहीं होती, तो हाँ जी, वो वाली ना लेटर चेंज हो तो जाता ना।
नहीं नहीं, छोटी हम हे ही हम रहता है। हम बेसिकली इसको हमें अगर हम भी पर्शियन में पढ़ेंगे तो पर्शियन में इसको हे ही पढ़ते हैं, तो पर्सनाइज्ड मैनर में इसको हफ्ते ही बोला जाएगा, हफ्ता नहीं बोला जाएगा। उर्दू में हम इसको हफ्ता और हफ्ते दोनों बोल सकते हैं। हमें तो जी ये थोड़ी सी कपूर कंफ्यूजन रहती है कि ये जो लास्ट में है ऐसे लगेगा या मोस्टली गोल आ की लगेगा। साउंड आती है। नहीं, लास्ट नहीं में अगर तो कनेक्टर के साथ आ रहा है तो ऐसा लगेगा, कनेक्टर के साथ नहीं आ रहा, नॉन कनेक्टर के बाद आ रहा है तो फिर ऐसे अलग से वो गोला सा बन जाता है। गोल। अच्छा, अगर कनेक्टर के साथ आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। हाँ, ये बड़ी कंफ्यूजन थी मुझे, ठीक नहीं है वो सर। कनेक्टर और नॉन कनेक्टर के बीच का है तो डिफरेंस। बीच में शहर में बीच में हा की मात्रा वो लटकन वाली हा होती है। हाँ, वो लटकन वाली। हम्म। सर लास्ट में कबूल है कि कबल है? कबूल ही होगा ना शायद। नो काबिल है, काबिल। और कबल नहीं नो नहीं, काबिल नहीं है, अलिफ नहीं है वहाँ, हाँ, तो कबूल है। हाँ। कबूल है ना सर? जी। नो तो वो हफ्ता एक कबूल। कबल सबका कबल कबूल। बिफोर कबल होगा, कबूल तो कबल भी नहीं पढ़ होना सकते चाहिए, हैं, कबूल कबूल पढ़ ही सकते होना चाहिए। हैं। मंजूर करना यानी। हाँ, एक हफ्ता कबूल या एक हफ्ता कबल, कबूल ही ज्यादा मेरे कबूल है। अकॉर्डिंगली वहां पे वो आ रहा है। आप कह सकते हैं बे के ऊपर पेश है, इनविजिबल। 1 week before and that's कबल। अच्छा, तो फिर वहां पे कबल है। अगर कबल को बिफोर बोलते हैं, दैट मीन्स Yeah, वहां पे वो कबल है। कबूल 1 week अलग before। मीनिंग हो गया। ना। जी। प्रेरणा, प्रेरणा जी, प्रेरणा सिंह जी हमारे बीच हैं। हाँ जी सर। हाँ, ये लाइन आप पढ़िए। हाँ सर कौन सी लास्ट वाली? लास्ट वाली, ना। लास्ट कीजिए। हाँ। हाँ आज ये क्या है सर? हाँ है, ठीक पढ़ रहे हो। उसके बाद क्या है? सर ये स्वाद है। नहीं नहीं, हे है, पहले हे है, उसके बाद हा के बाद हाँ। हाजर। नहीं नहीं, हाज हाँ के बाद ये लंबी सी डंडी है, किस लिए है? उसकी काफ की। नहीं, लाम की डंडी है। काफ तो ऐसे आता है ना, सीधी डंडी या तो अलिफ की होगी या लाम की होगी। अलिफ की होगी तो उससे अगले वाले लेटर में गैप होगा, कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स लाम की डंडी है वो। तो हे है, फिर लाम है, लास्ट वाला लेटर कौन सा है? ना। ना नहीं है। ऊपर एक नुक्ता है और फे ऐसी शेप बन रही है, फे। क्या बना? अ, ह, हल हा हलफ। हल्फ ना। हलफ हलफ हलफ। हल्फ ना। हाँ, हलफ नहीं, ना अलग है। हाँ, ये 3 लेटर्स का ही वर्ड है, हलफ। no 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 the full word ओके। हलफनामा। हाँ, हलफना। उसके बाद नून अलिफ मीम और छोटी ये, तो ये हुआ हलफनामा। नाम। नामा। ओके सर। ठीक है। आगे पढ़िए हलफनामा के बाद। दाज हाँ, दाजल नहीं नहीं, जो नहीं हे। है। ऊपर की तरफ में नुक्ता है, तो क्या हुआ? खे के लिए है। खे हाँ, दाखिल। दाखिल। हलफनामा दाखिल दाखिल कर, करने करने, को कहा करने है। को कहा है। जी, हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हलफनामा इज अ काइंड ऑफ कोई document पेपर वर्क होता है कोर्ट का, तो वो एफिडेविट सर। एफिडेविट। affidavit हाँ। it's an affidavit। जी, आगे पढ़िए। मेम मेहमान नहीं, मेम मीम ठीक है, मीम के ऊपर 2 नुक्ते ऊपर हैं, अम, तो मत के लिए होते हैं। मतमा हाँ, मतमा मतमा
की उसके ऊपर लाम भी है। मीम, मतमाल की नहीं नहीं, मीम ते एन लाम काफ, एन हाँ काफ और छोटी है, क्या बनेगा? मत मतमा सर ये एन की साउंड नहीं समझ आ रही, कौन सी आएगी? मुताल, मुताल का, मुतालिका मुताल का, मुतालिक नो, मुताल का, हल्का मुतालिका मुताल का। मुताल का सर मुतल्लक ना पढ़ेंगे, मुतल्लक। नहीं नहीं नहीं, मुताल का। एंड में छोटी मुतालिका है आ ना, छोटी आ की साउंड के लिए आ रहा है लास्ट में। कर मीम के ऊपर आप पेश काउंट कर सकते हैं, तो मुताल का हो जाएगा। मुताल का, फिर अफोन इफोन फिर इफो और लास्ट में ये पूरा एक वर्ड है, फिर के बाद ये लेटर्स भी साथ में ही है। फेफोन फरीकों, फरीफों फरीफों के फरीकों कोनी फरीकों के को के दला दला दलाल दलाल दलाइल, दलाइल, दलाल को दलाल, दलाल भी कर सकते हैं, Yeah. दलाल या दलाइल। दलाल है ना। Yeah. दलाल को अफसेल अफसेल है तफसील की, तफसील से, है तफसील से। तफसील से, यस सर। जी, थोड़ा बहुत आप अटक रहे हो, बट थोड़ी सी आपको बस रीडिंग की ज़रूरत है, मतलब रीडिंग की प्रैक्टिस की। आप थोड़ा ना कोई भी रैंडम एक पोस्ट, कुछ भी उर्दू का कोई भी कंटेंट निकाल करके थोड़ा थोड़ा डेली रीड करना स्टार्ट करो आप। यस सर, अभी थोड़ी छुट्टी हुई थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। ओके ओके। आप कॉलेज में हो अभी? नो सर, मैं 11th में हूँ। अरे क्या बात है, मतलब मेरे हिसाब से फिर पूरी क्लास में सबसे छोटे आप ही हो। Kudos to you, Prerna. Kudos to you. हाँ, Wonderful. वेल डन। Thank मतलब हमारी उम्र तक आते आते अगर आपने उर्दू कंटिन्यू रखी तो आप तो पीएचडी भी कर सकते हो काफ़ी आराम से, मतलब you. ख्वाहिश तो काफ़ी यही है। अच्छा, हाँ काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा। बढ़िया है। सही उम्र में आपने सीखना शुरू कर दिया। यस सर। वेल डन। कोई नहीं, धीरे थैंक यू। धीरे कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, खुद की स्टडी को भी साथ में लेके चलना है तो थोड़ा टाइम क्रंच रहता ही है, कोई बात नहीं, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। हाँ जी। और अभी 11 बज चुके हैं, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले जो 2 3 पैरा और रहते हैं वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, अगली क्लास में तो हमने एन करना है, एन का टेस्ट लेना सर है कल तो और एक फिर ले एन लीजिए करना। ना क्लास, अगर आपके पास टाइम है। हाँ जी, कल आप एक रीडिंग की क्लास ले लें अगर टाइम है तो। अगर बाकी सबके पास भी टाइम है तो सेम टाइम पे कनेक्ट कर सकते वो हैं। सर कल हमारी 9:30। सेवा है, कल हम नहीं दे सकते टाइम। अच्छा। हमारे सेंटर में सेवा रहती है। नहीं सर, मेरा भी एग्जाम है परसों। चलिए, कोई नहीं बात सर, नहीं। हमको वैसे भी तैयारी करनी पड़ती है मॉर्निंग में, तब जाके हम वहाँ पे सेवा कर पाते हैं, फिर हमारा नाइट में बहुत बिजी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर रहने देते हैं कल की क्लास, फ्राइडे को ही मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते एन से शुरू करेंगे, एन की थोड़ी आप प्रिपरेशन भी करके आना। मीनवाइल ये वाला जो पेज है मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो आप अपने एंड से भी इसकी रीडिंग प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं, और जहाँ कहीं डिफ़िकल्टी आए तो आप मेरे से पूछ लेना। इट्स गुड सर, घर पे ही सब पढ़ना ही अच्छा रहेगा। हाँ जी, इसे ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। सर संध्या जी आज कुछ ठीक आप की कह रहे क्लास थे, की आपकी Sir, आवाज़ कट रही थी। सर what's आज the की क्लास की रिकॉर्डिंग कल मिल जाएगी क्या?
होपफुली कल नहीं तो परसों तक मिल जानी चाहिए। ओके सर। हाँ सर जी। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी अपने डाउट्स नोट कर ले और एंड में डिस्कस हो, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल जाए। हाँ बीच में डिस्कस करते तो आधे तो रह ही जाते हैं, हम लोग रह गए। हाँ। Yeah, I think you're right. नहीं कोई बात नहीं। अगर ठीक लगे तो हाँ जी। जी जी कोई इशू नहीं है। कोशिश करूंगा मैं अगली बारी से सबको इक्वली टाइम इक्वली मौका मिले सबको पढ़ने का। जो जो लोग रह गए ना उनसे स्टार्ट करवा देना। हाँ जो रह गए हैं, कनिका जी रह गई हैं, आप रह गए हो, भावना जी हैं, हम्म, तो जो 3-4 लोग रह गए अगली क्लास में उन्हीं से स्टार्ट करवा लेंगे। अगर बाकी सब डाउट नोट होंगे ना तो ज्यादा अटेंशन से सुनेंगे जिससे कि मेरा क्या डाउट था, मेरा क्या डाउट था ना, शायद। ओके कोई इशू नहीं है, इस तरीके से भी रख सकते हैं। सर ये बाकी न्यूज़पेपर का नाम क्या है जी? न्यूज़पेपर का नाम है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। ओके। दिल्ली एडिशन है ये, 11 जुलाई 2025 का। बाकी तो आप नेट पे सर्च करोगे और भी आपको दर्जनों न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। मैंने खुद यहाँ पे अभी सर्च किया था, तो इनकलाब है, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा है, तासीर उर्दू डेली, एतमाद डेली, द मुंसिफ डेली और कश्मीर उज़्मा। तो ये सारे उर्दू के न्यूज़पेपर्स हैं जो अभी ई न्यूज़पेपर भी लॉन्च करते हैं। तो इंटरनेट पे अगर आप जाके सर्च करोगे तो इनके ऑनलाइन आपको ई बुक या ई न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। सर ये ऊपर लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के? सहारा। ओके। ये भाई अब ये हाँ इसका नाम ही वही है, लिखा हुआ है। चश्मी वाले हाँ है ना, हम्म। दो चश्मी मतलब हाँ जी, दो सहारा। चश्मे। हाँ, सहारा। जो उस समय सहारा बड़ी से तकलीफ हो रही थी दिल्ली पढ़ने में। वो हाँ हाँ में समझ ही नहीं आ रही थी बात कि वो भी अभी तक हमने दो चश्मी कन्वर्ट करने के लिए पढ़ा था, तो हाँ ये हाँ बट इंडिविजुअल ये है, हाँ आप एग्जिस्ट देखिए कर रहा मोस्टली कन्वर्ट करने के लिए ये होता है कि जैसे बे के साथ जॉइंट किया है। तो जी वो भ हो गया। हाँ हो बट गया हाँ। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअली भी पढ़ोगे तो कहीं अगर आ रहा है इंडिविजुअली तो वो ह की साउंड के लिए ही आएगा। अब नहीं सहारा में अब तो उन्होंने ये माइंड वाला ह लगा हमारा रखा है। लॉक्ड है ना इससे कि ये कन्वर्ट करना है। अब द नहीं को नहीं। हाँ में मैं कन्वर्ट कर रही थी जबकि इंडिविजुअल मीनिंग है उसका। कोई नहीं, वो धीरे धीरे वो चीज़ जी भी जी ओवरकम हो जाएगी कुछ जगह पे। हाँ। मतलब कम यूज होता है लेकिन कुछ जगह पे इसी इससे भी लिखा जाता है, तो हम्म, ये भी है तो एक तरीके का ह ही। जी वही ठीक है। मतलब अब ये इंडिविजुअल जैसे अभी इन्होंने पूछा इसलिए, नहीं तो वो सहारा हमें समझ अब नहीं थी मैं कि अब अभी। एक चीज़ है, जैसे स के बाद अगर ये वाला ह आ रहा है, हाँ ठीक है, तो वो स के साथ ह करके कुछ बन नहीं रहा, तो वो अलग से ही ह की ही साउंड देगा, वहां पे वो सहारा ही हम्म, हो सकता है। वही फॉर एग्जाम्पल भ बी के बाद आ रहा है, दो चश्मी है, तो अगर आप इसको उस नज़र से देख लें कि वो भ भ बनेगा, ठीक है, तो आप इसको भारत पढ़ोगे। अगर उस नज़र से नहीं भी देखते हो तो ब हा रत, तो कहीं ना कहीं वो वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसको उस तरीके से देखेंगे तो भारत पढ़ोगे, अदरवाइज भारत पढ़ोगे। बट जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं लिमिटेड ही हैं, बे ग्रुप के 4 और जिम ग्रुप के 2, रे ग्रुप और दाल ग्रुप के एक एक दो दो लेटर्स हैं जो साथ में कंबाइन करके वो कॉम्बिनेशन लेटर्स बनते हैं दो चश्मी है के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे सिन है, स्वाद है, तोय है, जोए है, या और कोई जो लेटर्स हैं उनके बाद अगर ये है आ रहा है तो वहां पे वो ह की साउंड दे रहा है, तो वो कनेक्टर वाले लेटर्स के साथ नहीं है। सर अभी हमने या जिम पढ़ा दूल्हा चूल्हा, तो उसमें ल में ह की मात्रा जुड़ी हुई है हाफ।
बुक अच्छा। में ही है। हाँ, हाँ तो तो लाम ऐसे के सारे वर्ड के लिए हाफ में, लाम में जुट के चूल्हा, दूल्हा, उला, ऐसे वर्ड में ये दो चश्मी है जुड़ा हुआ है। ओके। जी। उस तरीके से भी है, बाकी कई जगह पे आपको जैसे सहारा में ह मिला। आवाज नहीं आ रही। What happened? हाँ गीता जी। जी आपने अच्छा कहा, मीन्स कि अगर हम भी ऐसे लिख दें तो गलत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई नहीं। है ना, वो है ना डिपेंड बेटा? करता है, देखो वो डिपेंड करता है स्पेलिंग पे। अब वो सहारा की स्पेलिंग में आ रहा है, जरूरी नहीं है किसी दूसरी स्पेलिंग में भी आएगा। तो बाकी कंसिडर करके चलें, हमारे पास 3 ह हैं, 2 चश्मी है हम्म, को भी ह ही आप काउंट करेंगे, प्लस साथ में आपका छोटी है हो गया और जिम ग्रुप वाला है हो गया। तो बाकी मैटर तो स्पेलिंग का है, कौन सी स्पेलिंग में कौन से वाला ह आएगा, वो उसी तरीके से है जिस कौन सी स्पेलिंग में कौन से वाला स आएगा, वैसे ही है। तो बात वोकेबलरी की है। अब जितना आप देखो, हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में जितने भी कुछ नए वर्ड्स हमने देखे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पता लग जाती है कि कब्ल कैसे लिख रहे हैं, काबिल कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, कबूल कैसे लिख रहे हैं, उनकी स्पेलिंग्स का आपको पता लगा। और जितने भी वर्ड्स पढ़े उनकी स्पेलिंग्स का आपको पता लगा कि ये करेक्ट स्पेलिंग है उसको लिखने की, ठीक है। अदालत हम एन से लिखते हैं। तो ये वाली चीज़ें वी गेट टू नो कि जैसे जैसे हम रीड करेंगे चीज़ों को, वैसे वैसे नए वर्ड्स हमारी आंखों के सामने आएंगे, उनकी करेक्ट स्पेलिंग्स हमारी आंखों के सामने आएंगी, और हमारी वोकेबलरी उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, उतनी ज़्यादा दायरा बढ़ेगा। तो वही रीडिंग मेन है कि जितना रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको पता लगेगा करेक्ट स्पेलिंग्स का, तो कन्फ्यूजन उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी का कोई डाउट कुछ है, क्वेरी? Not at all. ओके। आई थैंक यू। होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, और जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको अगली बार जब रीडिंग सेशन रखेंगे तो उनको पहले प्रायोरिटी देंगे। Okay, wonderful. थैंक यू। Okay, thank you. Good night. थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you. थैंक यू सर, Thank you, गुड sir. नाइट। Good night, Good night. everyone. Good night. Bye. Good night. थैंक यू।